अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 के हवाले से हमारा ये रिप्ले PSL एडिशन जारी है। मैं मौजूद हूँ आपके साथ, मेरे साथ मौजूद हैं रोज़ की तरह तनवीर अहमद। और अभी हम शुरुआत करेंगे पुरान की बाकायदा। कल मैच हुआ बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन लाहौर कलंदर्स ने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करके मैच जीत लिया। कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम का रन चेस के ऊपर कोई जवाब नहीं था। बहुत सारी चीज़ें जो उनको अब लगता है कि सख्त फैसले करने पड़ेंगे, क्योंकि टेबल के बॉटम पर हैं और अब यहाँ से उठना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। क्या कॉम्बिनेशन वो तब्दील कर सकते हैं, क्या उनके पास रिमेनिंग ऑप्शंस हैं, गलती क्या कर रहे हैं, ये अपने एक्सपर्ट तनवीर से पूछेंगे। इसके साथ साथ आज के मैच से बात करेंगे, क्योंकि आज जनाब मैच है कराची किंग्स बामुकाबला मुल्तान सुल्तान, और ये है अवे मैच। कराची का पहला सीज़न का मैच वो अवे खेल रहे हैं। देखते हैं कि अपने होम ग्राउंड पर क्या मुल्तान की टीम अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के तसल्सल को जारी रखती है, या फिर कराची जो है वहाँ जाकर कुछ सरप्राइज़ कर सकता है। तो तनवीर से बात करते हैं। तनवीर, पहले कल के मैच के हवाले से बात कर लेते हैं। और क्रिएटर्स के पास डेफिनेटली जिस तरह की परफॉर्मेंस बॉलिंग में उनके बॉलर्स ने की, 199 आई थिंक वाज अ वेरी डिसेंट टोटल अगर आप लाहौर की बॉलिंग को देखें। लेकिन क्या कोयटा ने उस तरह फाइट की? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो रंग कोयटा का नज़र नहीं आ रहा, वो कॉम्बिनेशन दिखाई नहीं दे रहा। कभी हफीज़ खेल रहे हैं, कभी उमर अकमल खेल रहे हैं, कभी सरफराज कल बहुत नीचे आकर खेले। क्या टॉप 3 पे बहुत ज़्यादा ओवर रिलायंस था? आपका क्या ख्याल है, कल लाहौर ने आउट क्लास किया, ये कोयटा की बहुत अपनी गलतियाँ हैं? देखिए, कोयटा और कराची की टीम हम इन दोनों के बारे में यही कहते हैं कि ये इनका आपस में मैच होता तो शायद बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलते। कोयटा की अगर हम परफॉर्मेंसेस की बात करें, मेरे हिसाब से हम क्यों सोचते हैं कोयटा के बारे में कि ये जी बड़ी ज़बरदस्त टीम है, ये बड़ा सब कुछ कर लेगी। मेन बॉलर्स की ज़रा बात कर लेते हैं। नसीम शाह की बात करते हैं, उनकी विकेट्स आप देख लें, इकॉनमी भी उनके चेक कर लें, रन्स भी दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक आध मैच में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। ठीक है। वाहिद हसनैन ऐसे बॉलर हैं आई थिंक जिन्होंने 4 मैचेस में 6 विकेट्स लिए हुए हैं। नवाज आपके मेन स्पिनर हैं, उन्होंने 10 से ज़्यादा उनकी इकॉनमी है। ठीक है, तो भाई आपके मेन बॉलर जब मार खा रहे हैं, उसके बाद आपने हफीज़ को खिलाते हैं। आप हफीज़ की तो वैसी जगह नहीं बनती टीम के अंदर, आप उनसे बॉलिंग भी नहीं करवाते। ठीक है, आप रो रहे हैं, सरफराज रो रहे हैं हसन रंगा के ऊपर। ठीक है भाई, ये कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। अगर हसन रंगा नहीं आया तो क्या आप टीम बंद करके घर चले जाओ, डब्बे में पैक करो, घर जाओ, बोलो जी हसन रंगा नहीं आया, हम नहीं खेल रहे। और जितने भी टीम्स हैं फ्रेंचाइजीज, उनके भी कितने प्लेयर्स नहीं आ रहे, फाइट कर रहे हैं। आपके प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे। कैस अहमद को देख लें, वो किसी मैच में अच्छी बॉल थोड़ी बहुत करते हैं, रन इतने ज़्यादा दे देते। तो आपके पास फिलहाल ऐसी बॉलिंग ही नहीं हो रही जिसकी वजह से आप मैच जीते। उसके बाद आपकी क्या बैटिंग, कसम से किस किस्म की बैटिंग हो रही है। जब उमर अकमल पहले मैच में खेला था, मैंने बोला था इसकी जगह ही नहीं बनती, किसी फ्रेंचाइज में जगह नहीं बनती। पता नहीं आप लोगों ने पर्चियों पे या दोस्ती यारियों में उसको टीम में लेके आए हैं। ठीक है, उसके बाद हफीज़ की मैंने बात की थी। हफीज़ ने कल के मैच में भी 25 रन किए 22 बॉलों पे। ठीक है, हफीज़ कौन से नंबर पे आए? चौथे नंबर पे। भाई मुझे ये बताओ, जैसन रॉय इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है, गप्टन उसका साथ दे रहा है, अगर उसके बाद बंगल जई आउट हो गए, उन्होंने भी 3-4 मैचेस में कुछ नहीं किया हुआ। 3-4 प्लेयर क्या, पूरी टीम ही कुछ नहीं कर रही। जब हफीज़ जब चौथे नंबर पे आए थे, तो ये मैं जो हेड कोच है मोइन खान और जो कप्तान है सरफराज, इनसे मेरा ये सवाल है कि सरफराज क्यों नहीं आया वहाँ पे? हफीज़ की फॉर्म ही नहीं है, परफॉर्मेंस ही नहीं है, वो चौथे नंबर पे आ रहा है। भाई हफीज़ जितना अरसा भी पाकिस्तान टीम से खेला, वो या एज अ ओपनर खेला, उसके बाद जब उनका इन एंड आउट शुरू हुआ पाकिस्तान टीम से आखिरी टाइम पे, वो 6ठे नंबर पे बैटिंग करने आए। उनको सिर्फ ये दिया गया था कि भाई आप नंबर पे हैं सरफराज को खेलने। हाँ, तो फिर घर जाओ ना, 8वें नंबर पे घर जाके खेलो। ये वही 8वां नंबर है। आपको याद होगा कि जब सरफराज साहब कप्तान थे और 7वें 8वें नंबर पे आ रहे हैं, नवाज ऊपर आ रहा है, पता नहीं फ़हीम अशरफ उनसे ऊपर आ रहा है, हसन अली ऊपर। तो सरफराज साहब क्या कप्तानी कर रहे हो? मतलब आप खुद ये कप्तानी कर रहे हो या हेड कोच जो हैं उनसे मिलके ये सारी प्लानिंग हो रही है? मतलब अगर सरफराज ये चाह रहा था कि जी हमने 199 का रन टोटल चेस करना है, तो मैं नवाज को भी ऊपर भेज दूं, मैं दूसरों को भी, हफीज़ को भी भेज दूं, इफ्तिखार को भी भेज दूं, तो भाई ऐसे क्रिकेट नहीं होती। टोटल बहुत अच्छा हुआ था जब जैसन रॉय खेल रहे थे, आप वहां पे लेके चल सकते थे। आप स्विप शॉट्स बड़े अच्छे खेलते हैं, आपकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है। ठीक है ना, तो आप क्या चाह रहे थे? 52 for 2 थे।
फिर डिसेंट स्टार्ट था। आपको मुझे बल्कि पहले प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं हमारी हेडलाइंस आ गई हैं और उसमें तमाम अपडेट्स हैं, जल्दी से आप पहले वो देख लीजिए और उसमें मज़ीद खबरें, फिर आके मैं तनवीर से जरूर पूछूंगा कि सरफराज अहमद का जो नीचे आने का वो भी ऐसे मौके पर जब अब उनकी टीम मुसलसल नाकामियों से दो चार है तो क्या कैप्टन को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नहीं करना चाहिए था। डिस्कस करते कोयटा ग्लेडिएटर्स की परफॉर्मेंस की तो तनवीर शायद सरफराज ने सोचा हो कि 199 का टारगेट है और जो मेरे जो पावरफुल हिटर्स हैं वो मुझसे बेहतर फॉर्म में हैं या उनकी अच्छी एक इस वक्त या वो ज़्यादा बेहतर स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं, तो स्मार्ट डिसीजन मैं लेता हूँ कि शायद अगर उनमें से कोई चल जाए और अगर मैच नीचे फिनिश करना हुआ या कोई ऐसी सिचुएशन हुई तो फिर मेरी विकेट बची हो, तो वो शायद अलग सोच रहे हो हमसे। वो चाह रहे हो कि जो मेरे पास दूसरे ऑप्शन है, नवाज़ हैं, ओडियन स्मिथ थे या इसके अलावा जितने भी उनके पास प्लेयर थे वो सब उनसे बेहतर परफॉर्म करते और फिर नीचे जब जरूरत पड़ती तो मैच फिनिश करते हैं। देखिए बात ये है कि सरफराज के अलावा एक प्लेयर मुझे ऐसा बता दें जो पर ओवर रन रेट लेके चलने वाला हो, ये मुझे बता दें। जैसन रॉय नहीं है, गप्टल जिस तरीके से खेलते शायद वो आउट नहीं होते, वो शायद लेके चलते। ये गुप्तिल ठीक है, हफीज अपने लिए खेल रहे हैं, अपने लिए मतलब यानी रन करना है। ठीक है, विल स्मिथ तो घर चला गया ना, उसको घर भेज दिया होगा। विल स्मिथ को लाने का मकसद क्या है? ग्राउंड में मत लेके आओ ना, उसको होटल पे बिठाओ, बोलो भाईजान आप यहाँ घूमने फिरने आए, आप यहाँ रोटी पानी खाएं, होटल के मजे लें, आप घूमे फिरें, जब हमें आपकी जरूरत होगी तो हम आपको बुला लिया करेंगे। और पॉइंट टेबल भी साथ से मैं आपको बता रहा हूँ, कल की जीत के बाद लाहौर कलंदर्स नंबर 2 पे चलेगी 4 पॉइंट, कोयटा 4 मैचों में 3 शिकस्ते -1.635 उमैर बिन यूसुफ और 2 पॉइंट से उमैर बिन यूसुफ कौन सी टीम में? कोयटा ग्लेडिएटर्स। तो क्या क्या अचार देने हैं वहां पे क्या यार? यही तो लड़के हैं, इनको क्यों नहीं प्रॉपर चांसेस देते? आपने भाई अच्छा मुझे एक चीज बताइए, जब कोयटा की टीम के दुम पे हम पाँव रखते हैं तो फिर इनको तकलीफ क्यों होती है? हम तो एनालिसिस कर रहे हैं। नहीं क्यों तकलीफ होती है? हार रही है उसके ऊपर तनकीद, जो जीत रही है शाबाश दे रहे हैं। नहीं शाबाश मतलब क्या? फिर इनको प्रॉब्लम जीत रही है। मेरा चले आपसे सवाल है, गलतियां कर रहे हैं भाई, आप ठीक ठाक किस्म की गलतियां कर रहे हैं। बात लास्ट टाइम ये कराची किंग्स के लिए भी उन्होंने कहा था और मैं अगली दफ़ा कोयटा को जितवाने की बात करूंगा, इस पर हमने नहीं की थी, वो जीत ही नहीं रहे, मुझे कुछ करना पड़ेगा प्रोडक्शन में, लेकिन मैं वही तो खैर मजाक था मेरा। लेकिन तनवीर साहब आपने बताया था कराची को क्या करना है, कराची ने 2 बातें आपकी अमली तौर पर तो नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, अगले दिन लगा कि मान ली जेम्स विंस ऊपर आए थे, बेन कटिंग आए थे, आपको याद है। अब तनकीद जरा साइड पे कर दें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ठीक है, क्या करें? इनके पास जो ऑप्शन हैं, आप अगर कैप्टन होते हैं इस वक्त या आपको अख्तियार मिल जाए, आप कोयटा की टीम में अगली क्या ऐसी चेंजेस करेंगे कि अगला मैच जीतें? लेट्स टॉक अबाउट दिस। देखें मसला ये हो रहा है इनके साथ, एक तो ये उमैर बिन यूसुफ को ये नहीं खिला पा रहे। आप किस नंबर पे खिलाएंगे? ठीक है, तीसरे नंबर पे। ठीक है, आप तीसरे चौथे नंबर पे खिलाएं उसको। ठीक है, विद द फ्रीडम टू गो। ठीक है, उसके बाद आप बंगलजई को हटाएं। ठीक है, ठीक है, आपके विल स्पीड है। अच्छा मुझसे लोग ये बात करेंगे, ये शायद मुझे सुन भी रहे हो, वो ये बात करेंगे कि जी इमर्जिंग से उठाएंगे, फलानी जगह से उठाएंगे, वहां से खेल सकते, इधर उधर खेल सकता। मैं अपनी टीम की अपनी सोच के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मेरी नजर, मैं ये नहीं सोच रहा कि प्लैटिनियम के एक खेलेगा, सिल्वर का एक खेलेगा, मैं उस चीज को मानता ही नहीं। मैं रूल्स है ना, लेकिन नहीं, मैं उस रूल को नहीं मानता, ये फारिग रूल है, ये कोई रूल आप रूल के अगेंस्ट नहीं, ये फारिग रूल है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, जो रूल बने हुए जाहिर बात है उस पे अमल तो करना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये रूल बेकार है। अगर इमर्जिंग में, लेकिन चलें अभी आप मुझे शॉर्ट बताएं ना, आप 11 बताएं, 11 में क्या हो सकता है? मुझे एक चीज बताएं, 11 क्या? आप हफीज को बाहर करें, ठीक है, आप बंगलजई उसको उमैर बिन यूसुफ को लेके आए, ठीक है, ठीक है, आप बंगलजई को बाहर करें, विल स्मिथ आपके पास आता है, ठीक है, नवाज बाहर नहीं हो सकता, उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी बाहर नहीं हो सकता क्योंकि हमें स्पिनर चाहिए। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है वो 3 फॉरेन प्लेयर खिला सकते हैं। मैं देखता हूं कि अभी जो फॉरेन प्लेयर खेल रहे हैं, मार्टिन गुप्तिल 1 हो गए, रॉय दूसरे हो गए, ओडियन स्मिथ 3 हो गए, कैश 4 हो गए। अब इन चारों में से बिठाना फिर किसको है? अगर स्मिथ आएंगे तो नहीं, तो बात तो ये कि 4 मैक्सिमम खेल सकते हैं। सर लाजमी नहीं है ना 4 खेलेंगे, मैक्सिमम 4 खेल सकते हैं। आप इन चारों में से किसको बिठाएंगे? मैं सवाल कर रहा हूं ना, आपसे जवाब दें। कैश, ओडियन स्मिथ, कैश भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, किसको खिलाएं? लेकिन मसला ये है कि कैश जो है वो भी लेग स्पिनर है, ठीक है, उसके बाद आपके पास वो नहीं है, कोई स्पिनर नहीं है, क्योंकि कैश भी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा है, नवाज भी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। तो यही तो प्रॉब्लम है कि उनको 4 जो फॉरेन प्लेयर हैं, किसको बिठा के ओडियन स्मिथ को लाएंगे? शायद इसी वजह से वो हफीज को खिलाने पे मजबूर हैं। या देखें ये तो अब रूल्स फॉलो तो करने हैं उनको। ये अब आपको सोचना पड़ेगा भाई, आप मैचेस पे मैचेस हारते जा रहे हैं, अब आपको देखना है कि आपने कौन सा प्लेयर खिलाना है, कौन सा प्लेयर नहीं खिलाना। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, जी जी, हम अगर कह दें कि जी इस प्लेयर को खिलाओ, जी जी, क्योंकि हम ना नेट्स पे देख रहे हैं,
ना उस प्लेयर को सामने देख रहे हैं, उसकी फॉर्म कैसी लग रही है, वो नेट पे बॉलिंग कैसी कर रहा है, नेट्स पे बैटिंग अच्छा एक चीज मुझे समझ नहीं आई, कल मेरे साथ ताहिर बेग ओपन कर रहे थे अलॉन्ग विद लाहौर के अंदर के फखर जमान के साथ, दोनों पाकिस्तानी प्लेयर। मोहम्मद हफीज ने पहला ओवर क्यों किया, मतलब कोई फॉरन लेफ्ट हैंडर नहीं, मोहम्मद हफीज नहीं, फखर जमान ने पहला किया ना, है तो सही, लेकिन डू यू थिंक कि वो उसी की वजह से लेके आए, उसी की वजह से लेके लाहौर ने मिर्जा ताहिर बेग को स्ट्राइक देके 2 छक्के करा दिए। अब आप ये चीज देखो ना, अब आप ये चीज देखो, हफीज से बॉलिंग नहीं हो रही, करवा रहे, कहीं बॉलिंग नहीं करवा रहे, कहीं ओपन करवा दी फखर जमान की वजह से। ठीक है जी, उन्होंने 1 ओवर में 14 रन दे दिए, लेकिन उसके बाद हफीज कहाँ गया, फिर उसके बाद कहाँ गया हफीज? ठीक है, बात ये है कि आप देखिए, अगर एक प्लेयर को खिलाना फिर उसको पूरा दे चांस, उसको पूरा दे कि भाई हमने ये खिलाया, हमने एक्सपीरियंस खिलाया है, नहीं कुछ कर रहा 2 मैचेस के अंदर, 3 मैचेस के अंदर, अब भाईजान थैंक यू वेरी मच कर दे। अब आप उसको खिला भी नहीं रहे, ऐसी जगह पे दे रहे हैं, जाओ। प्रॉब्लम भी हो गई ना, एहसान अली इंजर्ड हो गए, 11th हार पे उनको लाना पड़ा, अब क्या करें फिर? अब क्या, अब इसके अलावा अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊं ये गलतियां क्या कर रहे हैं। ये गलती ये कर रहे हैं, जिस तरह मैंने पहले भी बोला था कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अब फरहान साहब ज्यादा, ठीक है, वो अहमद शहजाद है और बहुत से प्लेयर हैं, आप इनमें से भी किसी को ले सकते थे, कोई मसला नहीं था। आपने हफीज को जाके उठाया, जो जिसकी क्रिकेट ही नहीं है, जो खेल ही नहीं रहा। गलतियां करते हैं आप। उमर अकमल को आपने उठा लिया, मुझे क्विक ब्रेक उसके बाद कप्तानी क्या कर रहे हैं ये मुझे बता दें। कप्तानी भी क्या कर रहे हैं, लास्ट मैच की बात कर रहा हूँ, 8वें नंबर पे जा रहे हो भाई, ऐसे टीम नहीं होती, ये वो टाइम नहीं है। ये सरफराज जो दुबई अबू धाबी में खेला करते थे, स्पिनर्स के लिए बड़ी जबरदस्त विकेट होती थी, इनके स्पिनर्स ने बुरा हाल किया हुआ था, दूसरों को किया हुआ था। लेकिन अब आपको प्रॉब्लम हो रही है। ऑडियन स्मिथ की मुझे समझ नहीं आती, मैं कसम से झूठ नहीं बोल रहा, ऑडियन स्मिथ से अभी भी अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल कर दूं, ये विकेटें हैं। ओ भाई यहाँ क्या बॉल कर रहे होते हो? आपको भेजे PSL 8 में, मैं तो छोटे रन से ऑडियन स्मिथ से भी बेहतर बॉलिंग करूंगा, कुट लग जाएगी मेरी, मार लगेगी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं तनवीर अहमद ने मैच खिला दिया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे मार पड़ेगी, जाहिर बात है मेरी वो थोड़ी। ठीक है, कहने का मकसद ये, अगर मुझे कोई ये बोलेगा ना कि इस एज में भी आगे तुमने विद इन स्टंप बॉलिंग करनी है, वो मैं कर दूंगा। ओ भाई विकेट यहाँ पे तुम यहाँ का, चलिए मुझे कोई ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करना तनवीर, एक ब्रेक में लेकर वापस आ रहा हूँ और बेस से वापस आकर ना सिर्फ सेगमेंट चलेंगे बल्कि आज जो मैच है कराची का, तनवीर की फेवरेट टीम है, उसके ऊपर बात करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग में जनाब आज तगड़ा मुकाबला होगा। कराची किंग्स बामुकाबला मुल्तान सुल्तान, जो कि इस वक्त टेबल पर टॉप पर है। लिखिए तनवीर साहब, कराची किंग्स बामुकाबला मुल्तान सुल्तान, और कराची किंग ने आपकी बात मान के तब्दीलियाँ की, कहते हैं ना बादियों नज़र में, वैसे तो डायरेक्टली आपने चेंज नहीं कराया, लेकिन जो आप कह रहे थे वो हो गया। सो आज के मैच में कौन फेवरेट है? मुल्तान की टीम डेफिनेटली होम ग्राउंड पर है, बट T20 में कुछ भी हो सकता है और कराची ने अब कुछ रेस पकड़ी है। आपकी फेवरेट टीम? देखिए नहीं, मेरी फेवरेट टीम तो नहीं है कराची। कराची से आपका ताल्लुक है ना? नहीं, कराची से ताल्लुक है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अब अच्छा नहीं खेल रही तो उसकी। कराची चौथे नंबर पे 2 पॉइंट के साथ, मुल्तान के 6 पॉइंट। फेवरेट तो नहीं है, लेकिन T20 क्रिकेट आप कुछ भी कह सकते हैं कि कोई प्रेडिक्शन मैंने करनी है बाय द वे आज, अगर आप मुझे इख्तियार दे दें। नहीं आज की नहीं, आप हर मैच की पहले कर लें। अच्छा, मेरे ख्याल में आज मुल्तान सुल्तान जीतेगा। तो मैं क्या मैंने आपको, मैं क्या बोलूं? मैंने आपसे कहा था कि मैं कल के मैच की कर दूंगा। अब आप बताएं, क्या पता आज आप कराची बोलें और कराची जीत जाए? मतलब आप मतलब क्यों बोलना चाह रहे हैं मुझे ये तो बताएं। आप मेरे बराबर आना चाह रहे हैं? मैंने भी ऐसे किया था एक दफा। आप बराबर आना चाह रहे हैं? मैंने ऐसा किया था, मैंने उस वक्त शिकवा नहीं किया। देखिए बात ये है कि ऑन पेपर देखा जाए परफॉर्मेंस तो मुल्तान को ही होना चाहिए। मेरी फेवरेट भी मुल्तान ही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कराची ने जिस तरह लास्ट मैच जीता है, अब उनको मोमेंटम पकड़ना चाहिए। अगर वो नहीं पकड़ सके मोमेंटम, हार गए, तो इसका मतलब ये है कि वो तुक्का लग गया उनका, जो पिछला मैच जीते। ठीक है, और अगर जीत गए तो तुक्का नहीं होगा। अगर जीते तो उसका फायदा ये होता है कि आप जो मैच जीते आखिरी, उसकी वजह से आपको मोमेंटम मिला, आपको एक कॉन्फिडेंस मिला कि अब हमने और मुल्तान सुल्तान को अगर आज इन्होंने हरा दिया तो फिर मेरे ख्याल में आगे 26 तारीख को फिर मुल्तान से मैच। तनवीर आज बात कर लें, कराची पे आ गया, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। मैंने तो मुल्तान चूज किया, लेकिन मैं खुद आपको कह रहा हूँ कम ऑन से कराची। आप क्यों नहीं कराची कह रहे हैं? मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मुल्तान तगड़ी टीम है और वो अपने होम ग्राउंड पे अच्छा डर क्यों रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? आप तो बताए ना। मेरी तो फेवरेट है ही मुल्तान। मेरी तो यूटर्न ले लूं, ऑन एयर यूटर्न ले लूं इसी वक्त? अच्छा मुझे मैंने बोल दिया। अच्छा मुझे चीज बताया, आपने अगर यूटर्न ले लिया तो आपने कौन सा पाकिस्तान के हिसाब से बड़ा कोई अनोखा काम कर लिया? आप अपनी टीम बताएं। यूटर्न तो यूं लेते सारे, आप कहीं और ना निकल जाइएगा, जल्दी से बताएं। यूटर्न यूं लेते हैं, आप भी ले लें। मुझे पता है आप कहाँ सोच रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि इस वक्त कौन सी टीम है आपकी
यार फाइनल टीम बता देते हैं, मैं जल्दी मुझे ब्रेक पे मैं अपने प्रेडिक्शन के स्टैट्स खराब नहीं करना चाह रहा। अच्छा टीम तो बताएं अपनी, मुल्तान सुल्तान। चलिए मेरी भी मुल्तान सुल्तान हैं, लेकिन हमारा मतलब ये नहीं कि कराची जीत नहीं सकता, लेकिन उनकी करंट फॉर्म पे मैं और तनवीर आज फिर एक पेज पर है। लास्ट टाइम हम पेशावर के साथ थे तब वो जीत गए थे कोयटा से, तो लेट्स सी इस बार क्या होता है। ऑन पेपर मुल्तान सुल्तान की इतनी बड़ी टीम है कि वो जितनी भी पीएसएल की टीम्स है, अगर किस्मत विस्मत का चक्कर ना हो ना तो मुल्तान किसी को भी ना जीतने दे। चले इस बात को मजीद डिस्कस करते हैं इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। पुराब रिप्ले में खुशामदीद। कराची को क्या करना है, जो कि मुल्तान सुल्तान की रेड हॉट फॉर्म है, और लेकिन आप समझते हैं तनवीर के शर्जील एक मैच विनर हैं और ठीक है उनका सीज़न अच्छा नहीं जा रहा, उनको ड्रॉप भी कर दिया गया, बट अगेंस्ट मुल्तान मेरी एक अपनी राय है, आप इस पर बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि चाहे एहसानुल्लाह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, चाहे आई एक्सपेक्टिंग समीन गुल टू प्ले टुडे, मे बी आज इलियास ना खेलें बिकॉज आज डे नाइट मैच है और उनका बहुत स्विंग होता है, या अगर हम बात करते हैं अब्बास अफरीदी की, इनएक्सपीरियंस है, और अगर उन पर अटैक हो जैसे शर्जील करते हैं और उनके 3-4 शुरू में लग जाएं तो वी नो कि वो क्या कर सकते हैं। क्या चांस लेगा कराची उनको मैच विनर को खिलाने का, या आप समझते हैं नहीं जो उनकी हिकमत अमली रही वेट विन से वही कंटिन्यू होनी चाहिए, आप ही क्या राय है? देखिए मेरी राय ये है कि नहीं खिलाना चाहिए शर्जील को, नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अटैकिंग क्रिकेटर फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसका रीज़न बहुत बड़ा है। उसका रीज़न ये है कि जो लास्ट मैच हुआ उसमें शर्जील नहीं था और टीम जीत गई थी, ठीक है। हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं बार बार, ठीक है। शर्जील नो डाउट 2 मैचेस में कुछ नहीं किया, तो उन्होंने परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं दी, ठीक है, लेकिन उनको ड्रॉप करके जो उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया, मैथ्यू वेड को ऊपर लाए, उससे कराची किंग्स को फायदा हुआ, ठीक है। तो अभी छेड़छाड़ शर्जील का तो आपने बात कर ली, मोहम्मद आमिर नॉट प्लेइंग टुडे, और वो कराची में मेरे इतला के मुताबिक मौजूद हैं और रिहैब कर रहे हैं, शायद अगले 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो जाएंगे। उनकी कमी महसूस होगी कराची को, और ये एक बड़ा ब्लो है उनके लिए, बिकॉज कुछ भी है सीनियर बॉलर हैं और विकेट भी ली लास्ट मैच में, लेकिन फिर अनफिट हो गए, उससे पहले 2 फिर 1 ली थी, 3 हो गई। देखिए मेरे हिसाब से आमिर को टीम में खिलाने का या खेलने का एक ही फ़ायदा होगा कि अगर वो कराची किंग्स को विकेट्स लेके देगा तब, अगर वो विकेट्स नहीं लेके देगा, बेशक आप 140 में बॉल करें, बेशक आप 145 में बॉल करें, आमिर को कोई फायदा नहीं है। नहीं ऐसी नहीं, आप एक्सेप्शनल एक बॉलिंग करके देना, आप एक एक्सपेक्ट किया जाता है। देखिए ऐसी बात है, आपके बारे में लोग कहते जी वेरी टैलेंटेड फास्ट बॉलर है। आप जब नए आए थे आपके बारे में कहते थे कि नेक्स्ट वसीम अकरम मिल गया, मैंने उस टाइम भी बोला था कि भाई थोड़ा सा चलने तो पता चल जाएगा वसीम अकरम है या नहीं है, वो सबको पता चल गया कि क्या है वो वसीम अकरम है या नहीं, अकरम ही है वहाँ पे अब, ठीक है ना, वसीम अकरम है या नहीं, वो आमिर का सबका पता चल गया। बात ये है कि आपकी, जिससे मैंने पहले भी 1-2 शोज में पहले आपसे जिक्र किया, हर टीम का कोई ना कोई फास्ट बॉलर वो अपनी टीम को विकेट्स दिला रहा है, आमिर वो नहीं कर पा रहा, तो मेरे हिसाब से आमिर उस लेवल का मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अगर वो नहीं भी खेलेगा तो कोई मसला नहीं है। चलें कुछ सोशल मीडिया के सेगमेंट्स हैं वो जरूर आज शामिल करेंगे आप लोग उस पर बड़ा इंटरव्यू। ये शुएब अख्तर ने कुछ बयान दिए, वो कहते हैं जी बाबर आजम को अंग्रेजी आनी चाहिए, या वो बात करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को फाइनल खेलना चाहिए था। बड़ा ही सोशल मीडिया वायरल हुआ है। आई वॉन्ट योर कमेंट ऑन इट कि शुएब अख्तर बड़े आउटस्पोकन हैं आपकी तरह ही, और वो सारी बातें कह देते हैं जो उनको दिल चाहता है, बट इन 2 बयान पे क्या आप उनसे एग्री करते हैं? देखिए मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता शुएब अख्तर ने जो बात बोली है। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो मेरा शुएब अख्तर साहब से ये सवाल है कि भाई अगर आप बाबर आजम के बारे में कह रहे हैं कि जी ब्रांड नहीं है, उनको टीवी पे बोलना नहीं आता, उनको कमर्शियल नहीं मिलेंगे, मैं इन सब से, मैं शुएब अख्तर के अलावा और जितने भी सुपरस्टार हमारे आज दिन तक समझते हैं, हालांकि पता नहीं क्यों समझते हैं, मेरी समझ से बाहर है, टाइम ख़त्म हो गया, मैं उन सबको बता दूं इस टाइम बाबर आजम दुनिया क्रिकेट में सबसे बड़ा प्लेयर है। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्रांड जो है वो बाबर आजम है। उसके बाद मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ शुएब अख्तर को कि जब आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर आए थे ना, तो उस टाइम आपके आगे पीछे सारे स्टार ही स्टार थे। जब आप स्टार्स के बीच में खेलते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली अच्छे स्टार भी बनते हैं, और अच्छे स्टार जब बनते हैं फिर आप ब्रांड भी बन जाते हैं, ठीक है। ये बात मेरी जरा सुनिएगा। उसके बाद बाबर आजम जिन प्लेयरों के बीच में रह के ब्रांड बना है, स्टार बना है, उसके आगे पीछे तो उस लेवल के प्लेयर ही नहीं है। किससे सीखेगा? आप लोग तो सारे सीख के भी ब्रांड बने। फिर उसके बाद मेरा शुएब अख्तर साहब से ये सवाल है कि जब आप पाकिस्तान टीम में, वाले मामले पर, ठीक है, आप जब पाकिस्तान टीम में आए थे, आपकी शेप बड़ी हुई, आपके बाल बड़े, आपको कपड़े पहनने नहीं आते, आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, आप लोगों के बीच में गए, आपने अपनी ड्रेसिंग चेंज की, आपने अपना हेयर कट छोटा किया, आपने शेव रखना शुरू कर दी। सुने, ये सब चीजें होती है ग्रूमिंग। जब आप टाइम भी तो लगता है इसमें,
जाहिर सी बात है, कोई एक दिन में थोड़ी कोई वो टॉम क्रूज बन के बैठ जाएगा भाई। टॉम क्रूज, ठीक है ना, एक दिन में थोड़ी कोई बन के बैठ जाएगा। ये भी सही कहा आपने। ठीक है ना, तो भाई बात ये है कि हर बंदे को एक टाइम, फवाद खान नहीं, चलो चले फवाद खान क्या है, आपका फेवरेट है फवाद खान? नहीं, पाकिस्तानी टॉम क्रूज है। ठीक है, ये इन्होंने जो बात की, एजेंट सबने रखे हुए, कमर्शियल सबके अपने, फिर कहते जी इनको कमर्शियल नहीं मिलते। कमर्शियल मिल रहे हैं बाबर आजम को। बाय द वे एक मेरा पॉइंट, पेशावर ज़ल्मी जिस अंदाज से एंथम में उनको प्रेजेंट किया, जैसे सोशल मीडिया में उनको दिखा रहे हैं, ये ब्रांड आपको आपकी टीम बनाती है। देखिए बात ये है, टीम ने बनाया। हमारे लोगों को प्रॉब्लम ये है कि ये ब्रांड क्यों बनता जा रहा है, इसकी वैल्यू इतनी, और ये मैं अपने क्रिकेटर्स को बता दूं, ठीक है, जो बंदा भी बाबर आजम का नाम यूज करके कर रहा है वो अपनी वैल्यू बना रहा है। दूसरी चीज शाहीन की आपने बात की, जल्दी जल्दी मुझे ब्रेक पे जाना है। 140 पे बॉल अगर कर रहे हैं तो भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? आप हर किसी को अपने साथ क्यों मिलाते हैं? आप तेज थे, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग थे, अब सब कुछ थे। शाहीन ने वर्ल्ड कप में बॉलिंग नहीं की, आपका पॉइंट है कि मुझे कोई एक ब्रेक पे जाना है तनवीर, क्योंकि फिर उसके बाद लास्ट सेगमेंट आ रहा है, उसके बाद आके बात करते हैं कोई ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। और जनाब टॉस हो चुका है, कराची किंग्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और मोहम्मद आमिर की जगह मोहम्मद उमर खेल रहे हैं। दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान की टीम बरकरार है। तो क्विकली तनवीर, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं। टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करना इज एडवांटेज फॉर कराची किंग्स फॉर डेफिनेट। और अब देखिए मुल्तान सुल्तान की पावर हाउस बैटिंग साइड के सामने पहला इम्तिहान बॉलिंग का आ गया है। देखिए वो ये तो सबको पता है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करेगी और कोशिश करनी चाहिए। कुछ चेंज ना करे कोई कप्तान, क्या चेंज कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि हर टीम जीत रही है। हाँ, ये चेंज कल भी कोटा आ रही है, क्या चेंज, कल भी कोटा आ रही है चेजिंग करते हुए। किस हिसाब से कह रहे चेंज? मैं कह रहा हूँ कि कोई कप्तान पहले भी बैटिंग कर ले। देखिए वो नहीं हो रहा? नहीं, ये एक वो सिलसिला चलता हुआ आ रहा है और जो है या तो आपकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है तो तब आप इस किस्म का फैसला करते हैं, जैसे लाहौर, या आपकी पोजीशन बहुत अच्छी हो चुकी है, अब आप सेफ हैं, आप आराम से हार भी जाए, कोई मसला नहीं लेना चाह रहा कोई, आप जाहिर सी बात है कोई टीम रिस्क नहीं लेना चाह रही। मुल्तान की टीम इतनी बड़ी है, वो पहले बैटिंग नहीं कर रही। हाँ, वो आज तो कराची ने टॉस जीता। हाँ, वो उन मैचेस में बैटिंग कर रही है जो टॉस हार रहे हो। चलिए अब आपको मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ। क्या? फिर ना बोलेगा मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया। आप टॉस हो चुका है, अभी भी आप कुछ फैसला करना चाहते हैं प्रेडिक्शन के बारे में, या आप मुल्तान के साथ ही रहेंगे? देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 190 200 रन तो आज होने। ये कम बता दिए, मैं तो 215-20 एक्सपेक्ट कर रहा हूं। 215-20 कह रहे हैं जब मुल्तान की पहले बैटिंग है ना, बैटिंग तभी तो कह रहा हूं। जी 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 200 रन होते हैं आज। हाँ, मुझे तो लग रहा है होने चाहिए, जैसे उनकी बैटिंग है, मुझे जैसे इनकी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग है। मुझे ऐसे कर बहुत अच्छा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजवान और रायलो रूसो में से कोई 100 ना कर जाए आज। लेकिन आप अभी मुल्तान सुल्तान के साथ हैं, प्रेडिक्शन आपकी बरकरार है। आप चलिए कराची के साथ चल जाए, क्या हो गया? केक मैं खिला दूंगा, हार भी गए तो आप। चले जी, मैं फिलहाल मुल्तान सुल्तान के साथ इसलिए रहूंगा जो उनकी फॉर्म चल रही है, और कराची को अभी कुछ और करना पड़ेगा तब सोचा भाई जाएगा। कराची वालों को बता दे कि हम लोग कराची के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो टीम परफॉर्म कर रही है हम इस वजह से मुल्तान के बिल्कुल, मुल्तान जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अपनी कंडीशन में कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया तनवीर आज के प्रोग्राम के लिए भी, और इस आज जो मुल्तान कराची का मैच है और फिर कल जो पेशावर इस्लामाबाद का मैच है, इस पर तफसीली बात करने के लिए कल 5:05 डॉन न्यूज़ आप लगाना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।